हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज आप लोगों के साथ फिर एक बार नया टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मतलब जो टॉपिक है वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, या ये कह लो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर आजकल है। वैसे तो नाम इसका मैंने रखा है सॉल्विंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन असाइनमेंट। ये प्रिपरेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं प्रिपरेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 6 मंथ्स हैं, तो 6 मंथ्स में आप अपने डेली प्रैक्टिस शीट को, अपने असाइनमेंट्स को, अपने मॉक टेस्ट को आप लोग कैसे सिस्टमेटिकली और एनालिटिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी एक मेथडोलॉजी बन जाए, कि आपके पास एक तरीका बन जाए जिससे आप जब भी कभी उस प्रॉब्लम को किसी और को भी समझाएं तो वो बेहतरीन तरीके से आप समझा सकें उस चीज़ को। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले तो यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में आज की डेट में आप भी देखते हैं कि कोचिंग का टाइम है, तो उसमें 99% लड़कियां हैं और 1% लड़के हैं। और मेरे पास रिजल्ट्स जो हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि लड़के इक्का दुक्का हैं, लेकिन लड़कियां हैं। और इन लड़कियों में भी आप लोग ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर वो लड़कियां हैं जिनका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिनके दो दो किड्स हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं दो। और उन लोगों ने अपने ससुराल में या ससुराल में रहते हुए अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी फैमिली को, इन लॉज को मैनेज करते हुए इन लोगों ने किस तरह का मतलब करेज दिखाया है, कि इन्होंने मैनेजमेंट क्या दिखाई है, कि सलाम है इन चीज लोगों को। इन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये लोग घर से, मतलब देखिए आजकल ऐसा टाइम नहीं रहा है कि लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। किसी ने एमएससी किया है, किसी ने बीएससी किया है, बीएड किया हुआ है, पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, और घर पे कोई नहीं बैठना चाहता है। तो आजकल के टाइम पे आज मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप बेस्ट होम मेकर्स हैं, तो साथ में अगर आपके साथ एक गवर्नमेंट जॉब का भी अगर आपका ड्रीम है, तो आप उस ड्रीम के लिए उठिए और थोड़े से समय का त्याग करिए। ये हमारे और हैं जिन लोग हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इन लोगों को देख के वाकई ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसे ही, हमारा भी एक फ़ोटो होना चाहिए, हमारा एक अचीवमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए बंसल अकेडमी लेके आई है कि बंसल अकेडमी की नेट CSIR क्वालिफाइड फैकल्टी, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में बिल्कुल परफेक्ट क्लास 1 है, वो हम टीचर्स सारे मिलके ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं, टीजीटी, पीजीटी के, केवीएस, एनवीएस जो भी हैं, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, हम सब की तैयारी करवा रहे हैं दबा के। हम नॉन मेडिकल और मेडिकल के बादशाह हैं। और मैं इसको दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि अभी 2 साल में हमने ढेरों रिजल्ट्स निकाले हैं। अभी 2 साल पहले एंट्री हुआ है इसमें, लेकिन ढेरों रिजल्ट्स निकाले हैं। और लाइव क्लासेस ऑनलाइन आप ले सकते हैं, डेमोज देखते हैं, यूट्यूब पे लाइव देखना है, वट जो भी आपका मन करता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस फैकल्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डीपीएस बैच, नोट्स, वट एवर इट इज़, आप सब ले सकते हैं। हम साइंस के फील्ड में माहिर हैं। अब सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि अब हमारा टॉपिक यही था कि क्वेश्चंस को प्रिपरेशन के दौरान, 6 महीने के दौरान, 3 महीने के दौरान आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आदत ये डालिए कि कोई भी क्वेश्चन है आप उसकी स्टेटमेंट को ना बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से, ताकि आपको पता चल जाए कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टू और दूसरा है नॉट टू, सेम स्टेटमेंट, सेम आंसर गिवन है, आपने 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना और स्टेटमेंट में ऊपर लिखा हुआ है। पिछली बार क्वेश्चन आया है कि व्हाई इट इज सो, और सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाई इट इज नॉट सो। अब चारों बच्चा ऑप्शंस पे ध्यान देता है, वो कहता है यार नहीं पढ़ा है, वो देखा हुआ, अच्छा वो पिछली बार वाला क्वेश्चन है, वो टिक कर देता है। वहां पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ध्यान से पूछना है। डेली लाइफ में भी आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, तो आपका क्वेश्चन कैसा है वो मैटर करता है, या फिर दूसरा जो बोल रहा है आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, या जो आप पूछना चाहते हैं क्या आप अपनी बात उसके तक अच्छे से पहुंचा रहे हैं। दिस इज पॉइंट वन, रीड द क्वेश्चन थॉरली। सेकेंड है कि आइडेंटिफाई की कंसेप्ट्स। अब
सेकंड ये देखिए कि उसमें क्लू एंड कंसेप्ट क्या है, उस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, उसका प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है, उसमें वहां से आपको पता चलेगा। मैं इसको इस फॉर्म में कहता हूं क्लू एंड कंसेप्ट के फॉर्म में। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो आपको कहीं ना कहीं आंसर की तरफ लेके जाता है। आपने वो ढूंढना है क्या है। थर्ड आपकी जो प्रायर नॉलेज है, आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। आप देखिए, एक बात तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं यहाँ पे कि बच्चे जब नोट्स बनाते हैं तो आपको ही पता है कि एक ही सब्जेक्ट की ढेरों किताबें होती हैं, एक सब्जेक्ट की, और आपको ही पता है कि आप 100 पेजेस में नोट्स बनाते हैं और किताब है जो 2 3 4 किताबें हैं, वो 5 5 10 10 हज़ार पेज हैं उनके टोटल। तो आपको भी पता है कि जो भी आपने मटेरियल इकट्ठा किया है वो आपने कंसाइज किया है उसको, और उसी में से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे हैं वो बाहर से आता है कोई, मान लीजिए, तो आपके जो 100 पेज हैं उसमें तो उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो लाइकवाइज क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे ना प्रायर नॉलेज के साथ, तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो आप ये करिए कि क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चंस को ज्यादा करिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको थ्योरी देंगे, फॉर्मूलाज देंगे, कंसेप्ट देंगे, जो आप सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। और दूसरा, अगर आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स लगे तो आप उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके आप हर पार्ट पे काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कोरिलेशन में कंटेम्पोरेरली कई चीज़ें इकट्ठी आती हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखना पड़ता है। और जब मैं विजुअलाइज करने की बात करता हूँ तो मैं प्रोसेसेस की या रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। ज़्यादातर जो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मान लीजिए, तो ऑर्गेनिक में क्या कोरिलेट करती हैं चीज़ें आपस में, रिलेशनशिप्स है आपस में उनका। और लाइकवाइज अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में भी ऐसा ही है, बॉटनी जूलॉजी में भी ऐसा है। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स तो मान लो जैसे ऑप्टिक्स है वो बिल्कुल अलग हो गया, बाकी उसके साथ वाले हैं जो वो कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपस में कोरिलेट करते हैं। तो आपने विजुलाइज करने की कोशिश करनी है, अपने माइंड मैप्स तैयार करने हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो वो बेहतर हो जाए। और क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना जरूर सीखिए। आप लोग अलग अलग तरीके से सोचना सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही मेथड पता होता है। मैंने भी लिंक्डइन पे एक वीडियो देखी कि एक लड़की है, वो एक डिब्बे से बड़ी चीज़ है, तो उसने कट करके पता नहीं क्या किया, मेरे को ऐसा लगा कट करेगी और यहाँ पे ये टेढ़ा करके ऐसे करके फिट कर देगी, तो ये मेरा एंगल था मान लीजिए, है ना। लेकिन उसने क्या किया, उस डब्बे को उसने कट करके इस तरह से कट किया कि वो डब्बा था जो वो और बड़ा हो गया और उसमें वो चीज़ फिट होगी। तो आप लोग भी इस तरह से एक्सेप्शंस को भी देख सकते हैं, क्या हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव अपना चेंज करिए थोड़ा सा, एक ही मेथड में मत जाइए। आप मतलब नए नए तरीके ईजाद करिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आपको वो पेपर में आंसर्स निकालने के लिए हेल्पफुल हो। बाकी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, है ना। चीज़ें याद रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके लिए जैसे केमिस्ट्री में बोलते नहीं है वो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो आपने इसको रिलेट कर लिया हुआ है वो पीरियोडिक टेबल को। केस स्टडीज़ की अगर आप बात करें तो केस स्टडी में आप थॉरली उन चीज़ों को पढ़िए। केस स्टडी से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको पता चलता है कि मतलब समझ डेवलप होती है केस स्टडी से। प्रैक्टिस सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब सॉल्व प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है? सॉल्व प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये है कि आप जब कहीं फंस जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे सॉल्व प्रॉब्लम आपकी हेल्प करती है, सिमिलर प्रॉब्लम्स आपकी हेल्प करती है। वो टेक्स्ट बुक या स्टडी मटेरियल कोई भी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट आपको पता चलता है। लेकिन इसके साथ मैं एक स्पेशल चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों ध्यान ये रखिएगा, जिस टाइम पे तो चलो तैयारी कर रहे हो पहले महीने में सिर्फ, अगर 6 महीने की तैयारी है तो पहला महीना बोल सकता हूँ मैं एक रिलैक्सेशन ऐप लेके के लिए, कि आप प्रैक्टिस सॉल्व प्रॉब्लम जो है उसको देख सकते हो, उसके आंसर देख सकते हो। लेकिन लास्ट के 5 महीने, 6 में से 5 महीने, लास्ट के 5, पहले वाला छोड़ दो, आपने क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो आपने कहीं से भी नहीं देखना है, ना उसका हिंट, ना उसका सॉल्यूशन, ना आपने उसका कोई एक्सप्लेनेशन, ना किसी मित्र से पूछना है।
आप अपना पूरा जोर लगाइए, अपने सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई करिए और आप फिर डिसाइड करिए कि आप किस तरह से उस चीज़ को देख सकते हैं, कर सकते हैं। यही गुरु मंत्र है। जो बच्चा खुद सॉल्व करेगा क्वेश्चंस को, वही विजयी होगा। और जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता, किस मर्जी से पूछो, कोई मना ही नहीं है। क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। लाइफ का भी यही असूल है। लाइफ में प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, कोई साथ नहीं किसी का चाहिए। हमें हमें चाहिए तो हमें खुद प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। असिस्टेंस अभी नहीं चाहिए हमें, अगर क्रैक करना है एग्जाम को। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी क्लैरिफिकेशन इफ नीडेड। अगर आप किसी चीज के लिए अनश्योर हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आपने पूरा जोर लगा दिया है, देन इंस्ट्रक्टर के पास या पीयर के पास आप पूछ सकते हैं। लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए, नॉट ऑल द टाइम। तो इस तरह से ये जो एनालिटिकल मेथड्स हैं, आप इनको बड़ी इफेक्टिवली यूज़ करिए और अपने अपने तरीके से अपनी प्रिपरेशन के दौरान नए नए मेथड्स ईजाद करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका सीखिए। और ये भी बोलूँगा कि 8 घंटे अगर आप लोग रोज़ पढ़ते हैं तो उसमें 6 घंटे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 2 घंटे आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। थ्योरी पढ़ने के लिए क्विक रीडिंग की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो हैबिट अगर नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। और अब अंत में फिर अपने उसी पे आ जाता हूँ कि बंसल अकेडमी के साइट के ऊपर अगर आप लोग मेडिकल नॉन मेडिकल में किसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बंसल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और आप लोग बेहतर से बेहतर करिए और हमारी नेट CSR क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ जुड़ के आप लोग एग्ज़ाम को निकालिए। हमारी टेक ऐप को इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से और iOS प्लेटफॉर्म से और विंडो ऐप से, और आप बेहतर प्रैक्टिस करिए, टेस्ट की स्टडी मटेरियल पढ़िए और रियल टाइम प्रोग्रेस आप अपनी ट्रैक करिए। और मैं अंत में फिर मैसेज देना चाहूँगा अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों को कि ये लोग इंस्पिरेशन है हमारी। लड़कियों, घर से उठो और आप लोग कर सकते हैं, आप ही बेहतरीन है। ये देखिए, ये फोटो भी लगी है, इस फोटो में भी ऐसा ही नजर आ रहा होगा आपको कि यस, ये वाले बच्चे हैं, ये कर सकते हैं। सो डू वेल इन योर लाइफ। और अगर किसी ने कंटेक्ट करना है तो नंबर गिवन है, वहां पे कर सकते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।